प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि कुमार शर्मा। हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं और अभी तक मैं 3 क्लास यानी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये अपना चौथा वीडियो है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने सरल या मूल आद्य एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ा था और दूसरा केंद्रित एकक कोष्टिका जो 3 प्रकार की बताई थी। बीसीसी यानी काय केंद्रित एकक कोष्टिका, एफसीसी यानी फलक केंद्रित कोष्टिका और तीसरी बताई थी अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका यानी ईसीसी। इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। अब आगे एक छोटा सा पॉइंट्स है आपकी किताब में और वो है बेवे क्रिस्टल या ब्रेवे जालक। बेवे क्रिस्टल या बेवे जालक। तो इसके अंदर कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि जो सरल या मूल एकक कोष्टिका होती है वो अन्य कोष्टिकाओं के साथ मिलकर 14 प्रकार के क्रिस्टलों का निर्माण करती है। 14 प्रकार के क्रिस्टल्स का निर्माण करती है। इन क्रिस्टलों को ही हम बेवे क्रिस्टल या बेवे जालक बोलते हैं। ठीक है, इतना ही। इनके नाम दे रखे हैं बुक में, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप याद करना चाहते हैं तो ये बढ़िया बात है, वैसे आवश्यकता नहीं है। बेवे क्रिस्टल कहते कैसे हैं बस वो है। और कितनी उनकी संख्या होती है? उनकी संख्या 14 होती है। बेवे क्रिस्टल क्या है एक बार फिर सुन लीजिए। सरल या मूल एकक कोष्टिका जब अन्य एकक कोष्टिकाओं के साथ मिलती है तो 14 प्रकार के क्रिस्टल का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं घनीय एकक कोष्टिका। घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या। घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ये क्या होती है? देखिए, हमने अभी तक जो कोष्टिकाएं पढ़ी थी वो एक तो पढ़ी थी सरल या मूल एकक कोष्टिका। कौन सी पढ़ी थी? सरल या मूल एकक कोष्टिका। तो इसमें पढ़ा था कि इस एकक कोष्टिका के अंदर जो परमाणु अणु अथवा आयन होते हैं वो उसके केवल कोनों पर स्थित होते हैं। ये पढ़ा था। सरल एकक कोष्टिका के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो एकक कोष्टिका के सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। ये बात पढ़ी थी। ये कौन सी कोष्टिका होती है? सरल एकक कोष्टिका। कौन सी कोष्टिका होती है ये? सरल एकक कोष्टिका। ठीक है, अब सरल एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? ये अवयवी कण इसके कोनों पर उपस्थित हैं, लेकिन अब विशेष बात समझने की यह है कि जो अवयवी कण है वो ये एक कण इस पूरी कोष्टिका के अंदर नहीं है। समझने वाली बात यह है कि ये जो कण उपस्थित है वो इस एकक कोष्टिका के अंदर पूरी तरह उपस्थित नहीं है। यानी इस कण का ये जो कोने का कण इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर है, पूरा हिस्सा इसके अंदर नहीं है। अब कितना हिस्सा इसके अंदर है वो समझने वाली बात है। कुल कण कितने हैं? क्योंकि 8 कोने 8 कण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कण हो गए। हमें निकालने हैं अवयवी कणों की संख्या इस कोशिका के अंदर। इस कोशिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी है? लेकिन हम कह सकते हैं कि 8 अवयवी कण नहीं, 8 नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये कण का पूरा हिस्सा इस कोशिका के अंदर नहीं है, कुछ हिस्सा है। कितना हिस्सा है वो समझिए, कैसे समझ सकते हैं उसको। देखिए, ये एक कोशिका है कोई इसी प्रकार की। ठीक है, इसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित है। 1 मिनट एक और ले लेता हूं मैं। एक ये डिब्बा है, ठीक है साहब, ये भी है, एक ऐसे लगा हुआ है। अब जो अवयवी कण उपस्थित है ना उसका कुछ हिस्सा यहाँ है और कुछ हिस्सा यहाँ उपस्थित है। ऐसे ही 2 चौक के डिब्बे इसके सामने रख दूं
और उनके बीचों बीच में इस अवयवी कण को रख दूं तो क्या होगा? पहले देखिए ऐसे रख दिया मैंने तो क्या हुआ? आधा हिस्सा यहां, आधा हिस्सा यहां। अब मैं इसके सामने 2 डिब्बे और रख दूं, 2 डिब्बे और रख दूं तो वही अवयवी कण कितने भागों में बट गया? 4 भागों में। एक इसके सामने 2, 3, एक इसके सामने 4, यानी वो जो कण है वो कितने भागों में बट गया? 4। अब ऐसे ही 4 डिब्बे जैसे नीचे हैं, सेम टू सेम 4 डिब्बे मैं इसके ऊपर रख दूं। समझ में आ रहा है? जैसे ये 2 डिब्बे, इसके सामने 2 डिब्बे, 4 डिब्बे हुए, 4 डिब्बे ऐसे, तो 4 डिब्बे बीच में ये जो गोला है ना, इसका आधा हिस्सा नीचे 4 डिब्बों में और आधा हिस्सा ऊपर, तो ऊपर भी 4 डिब्बे रख दूं तो ये जो एक कोना है, ये जो गोला है, ये जो कण है वो कितने एकक कोष्ठिका से मिल घिरा हुआ है? 8 से। 8 से कैसे? 2 ये, 2 इसके सामने, यहां है मान के चलो, यहां इसका है, देखो यहां इसका हो, यहां पेन है क्या? पेन देखो ऐसे कुछ हिस्सा यहां, कुछ यहां, ठीक है, और ऊपर ये वाला ऊपर ऐसे, और इसके सामने 2 और हों तो देखिए वो अवयवी कण कितने इकाई कोशिकाओं से घिरा हुआ है? 8 से घिरा हुआ है। कितनी से घिरा हुआ है? 8 से घिरा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के पास 1 रोटी है और उसे 2 आदमियों में बांटना है तो कितनी कितनी आधी आधी रोटी हिस्सा में आएगी? कितनी रोटी हिस्सा में आएगी? आधी। अब 1 रोटी को हमें 4 व्यक्तियों में बांटना है तो कितनी हिस्से में आएगी? 4 रोटी। अब उस 1 रोटी को हमें 8 व्यक्तियों में बांटना है तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी आएगी? 8 रोटी है, 1/8 रोटी। यदि 1 रोटी हमारे पास उपस्थित है, आदमी 2, दोनों के हिस्से में आधी आधी रोटी। 1 रोटी 4 आदमी तो 1/4 हिस्सा, यानी चौथा हिस्सा आएगा। 4 आदमी है तो 1 रोटी में से चौथा हिस्सा, 4 टुकड़े कर दो। 1 रोटी है, 8 आदमी है, 8 टुकड़े कर दो। वही स्थिति यहां बन रही है। ये जो अवयवी कण है ना, ये जो कोने पे उपस्थित है, ये अवयवी कण 8 एकक कोशिकाओं से घिरा हुआ है, यानी इसका इसमें कितना भाग है? सिर्फ 1/8 भाग। समझ में आ गया होगा? कितना भाग है? 1/8 भाग इसके अंदर है। क्यों? और भाग कहां गया? क्योंकि इसके बगल में एक कोशिका है, इसके ऊपर एक कोशिका, एक कोशिका यहाँ, एक आमने एक सामने। इस प्रकार 8 सेल व्यवस्थित होती है। अभी मैंने समझाया था आपको, इस तरीके से समझाया था। जैसे यहाँ कोई कण है तो एक आधा हिस्सा इधर हो गया, 2 आगे, 2 इसके ऊपर, 2 बगल में। तो इस प्रकार एक अवयवी कण 8 एकक कोशिकाओं से घिरा होने के कारण इस एक अवयवी कण का इस एकक कोशिका के अंदर जो भाग होता है वो 1/8 होता है। अच्छा, इसका भाग हो गया 1/8, इसका भी कितना हो गया? 1/8। जोड़ते जाओ, इसका भी कितना हो गया? 1/8। कुल कितने कण है अपने पास? 8 कण है। 8 को जोड़ दो, 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास एक उत्तर आएगा, क्योंकि 8 का आप लासा लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका जब लासा लेंगे तो कितना आएगा? 8। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक जोड़िए 8, 8/8 यानी 1। यानी 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित हैं, लेकिन देखा जाए तो केवल एक ही कण पूर्ण रूप से एक ही कण, यानी इस सभी कण मिल जाए जब जाके एक कण बनेगा। यानी एक कण होता है केवल। सरल एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये जो कोनों पर जो कण उपस्थित है वो 8 है, लेकिन वो पूरी तरह नहीं है। एक कण का 1/8 हिस्सा इसके अंदर होता है, एक कण का 1/8 हिस्सा इसके अंदर होता है। अतः यहां लिख सकते हैं एकक सेल के प्रत्येक कण का, कौन सी एकक सेल? सरल एकक सेल के प्रत्येक कण का 1/8 भाग ही एक सेल में, 8 भाग ही एक सेल में भाग लेता है। समझ में आ रहा है? सरल एकक
कोष्ठिका के प्रत्येक कण का, यानी प्रत्येक कण का 1/8 भाग ही सेल में भाग लेता है। एक कण का 1/8 भाग, तो कुल कण कितने हैं इसके अंदर? कुल कण 8। कुल कण कितने हैं? 8। इस प्रकार इस अवयवी कण के अंदर, इस कोष्ठिका के अंदर यदि देखा जाए कुल अवयवी कणों की संख्या तो हम लिख सकते हैं 1/8 × 8, 8 से 8 कट गया 1। अभी उस तरीके से भी कर सकते थे, जोड़ के हिसाब से भी कर सकते थे, जोड़ के हिसाब से 1/8 + 1/8 + 1/8, 8 को जोड़ो। लेकिन ये तरीका भी बढ़िया है। एक कण का हिस्सा 1/8, तो 8 कणों का हिस्सा क्या होगा? गुणा कर दो भाई। एक कण का हिस्सा कितना है? 1/8, तो 8 कणों का हिस्सा कितना हुआ? 1/8 × 8 बराबर 1। समझ में आ गया? एक कण का हिस्सा 1/8, तो कुल कण कितने हैं? 8, तो 8 कणों का हिस्सा 1/8 × 8 बराबर 1। ये तो हो गया सरल एकक कोष्ठिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या। अब हम बात करते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका के अंदर। सेकंड जो बात करते हैं हम, वो करते हैं अब हम काय, यहाँ घनी एकक हो गया। अब यहाँ पर घनी एकक के अंदर जो हमने पढ़ा था उसमें पहले हमने सरल एक पढ़ा था, अब यही लिख देता हूं मैं, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब काय केंद्रित आपको ध्यान में आ गया होगा। काय केंद्रित क्या होती है? काय केंद्रित वह कोष्ठिका होती है जिसमें अवयवी कण उसके कोनों पर तो उपस्थित हो, जिसमें अवयवी कण उसके कोनों पर तो उपस्थित हो, साथ ही साथ में एक कण उसके केंद्र में भी उपस्थित हो। कहां उपस्थित हो? उसके केंद्र में। देखिए, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका BCC, बॉडी सेंटर्ड सेल, यानी बॉडी सेंटर्ड सेल क्या होती है ये मैं समझा चुका हूं आपको कि किसी एकक कोष्ठिका के कोनों पर तो कण उपस्थित हैं, साथ ही साथ में उसके केंद्र में भी एक कण उपस्थित होता है। अब अभी क्या हुआ था, जो हमने सरल एकक कोष्ठिका पढ़ी थी ना, इसके अंदर अवयवी कण कितने आए थे? एक ही तो आया था। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कण का हिस्सा 1/8, कुल कण कितने हैं? 8, तो 1/8 × 8 बराबर 1। इस सरल एकक कोष्ठिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या 1 आई थी। एक कण का हिस्सा 1/8, 8 कणों का हिस्सा 1/8 × 8 बराबर 1। इसके अंदर भी क्या है? 8 कण है। इस कण को एक बार छोड़ दीजिए, एक बार के लिए छोड़ दीजिए, तो 1/8 × 8, यानी कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 1। कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 1। 8 है, लेकिन 8 नहीं माने क्योंकि